हम और आप बहुत सारी चीज़ों पर बात करते हैं जो कि करना भी चाहिए, मगर ख़ुद हमारे मुआशरे में, हमारे समाज में जो ताफ़ुन और सड़ान पैदा हो रही है उसका भी तो इलाज करना चाहिए हम लोगों को। शराब के नाम से मुसलमान को नफ़रत होना चाहिए और नफ़रत है, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कुछ बच्चे हमारे यहाँ हैंडीक्राफ्ट का काम करते थे या दीगर फील्ड में जुड़े हुए थे, दीगर काम किया करते थे, मगर वो दूसरे शहरों में गए, वहाँ बुरी सोसाइटी में बैठे। और देखो जैसे कोरोना वायरस था ना, तो वायरस कोई भी हो वो फैलता है, फिर ऐसे ही बुरी आदत भी जो होती है ना वो वायरस की तरह होती है। अब बुरी संगत में बैठे और वो बुरी आदत शराब की, नशे की और भांग की आदत और नशे की मुख्तलिफ शक्लें वो जो अपने अंदर पैदा करके लाए, फिर सराय तरीन में आकर के बैठे। और मैं बात सिर्फ सराय तरीन की नहीं कर रहा हूँ, संभल की, आसपास के देहात की, कस्बात की, टाउन एरियाज की, हर जगह की बात कर रहा हूँ। एक बंदा शराबी हो जाए, उसके पास बैठने लगे लोग तो उसको देखा देखी वो भी नशा करने लगते हैं। बाज़ लोग ऐसे हैं कि शौक में नशा करते हैं और फिर वो शौक उनकी आदत बन जाता है और वो आदत उनको तबाही के दहाने पर दुनिया ही में ले जाता है। यार आखिरत की बात तो बात की है, दुनिया ही में शराबियों को आपने बर्बाद होते हुए देखा होगा। मैंने कितने लोगों को सफ़र करता हूँ तो नालियों के किनारे पे पड़े हुए देखा, अच्छे खासे ठीक ठाक हैं, गाड़ी रुकवा के पता चला तो बाद में बताया गया कि ये नशे में पड़ा हुआ था। जो बंदा नालियों के किनारे पे पड़ा, घूर पे पड़ा है, गंदगी पे पड़ा है, अब इस समाज में मुंह दिखाने के लायक जो आदत नहीं रखती, ऐसी आदत मुस्लिम हमारे युवाओं को कहां से पड़ गई। अफसोस की बात यह है कि ये आदत अमीर लोगों के अंदर भी है और बदकिस्मती की बात यह है कि गरीबों के अंदर भी है। समाज के हर तबके के अंदर ये आदत हमारे वहां पर रिवाज पा रही है। ऐ मेरे साथियों, जिस चीज को कुरान ने शैतानी अमल बताया और न सिर्फ ये कि शैतानी अमल बताया, नापाक करार दिया है, नापाक। बताओ क्या तुम गंदगी उठा करके खा लोगे? क्या तुम किसी नाली के अंदर बहने वाला पानी पी सकते हो? तसव्वुर भी कर सकते हो? मैं आपसे पूछता हूं, बताओ क्या तुम खिंजीर खाने का सोच भी सकते हो? मुझे बताओ, हुर्मत के एतबार से यानी बेतबारे हुर्मत खिंजीर के गोश्त में और शराब में क्या फर्क है? उसकी हुर्मत भी हराम कतई है और खम्र की हुर्मत भी हम हराम कतई है। अब मुझे बताओ कि तुम एक तरफ खिंजीर का गोश्त खा नहीं सकते और दूसरी तरफ जो उसी की तरह हराम है उस चीज को पी रहे हो आप लोग। अल्लाह अकबर। हमारे जवानों में ये बुराई है यार, कहां से बदलाव आएगा? बिला वजह की बातें हम लेकर के बैठ जाएं, क्या क्या सुधार आएगा बताओ? ये ग्राउंड आज काबिल मुबारकबाद है कि इस ग्राउंड में हुजूर का जलसा हो रहा है। आज के बाद सराय तरीन के लोगों इस ग्राउंड का लिहाज रखना, इस ग्राउंड में सट्टे या जुए वगैरह की महफिलें नहीं जमना चाहिए। तुम्हें अंदाजा है दुनिया में तुम्हारे खिलाफ क्या हो रहा है? यानी दुनिया तो तुम्हारे खिलाफ पूरी पूरी रात जाग करके प्लानिंग कर रही है, तुम ताश के पत्ते खेल रहे हो। तुमसे बड़ा बेवकूफ है दुनिया में कोई? दुनिया तो इस फिक्र में लगी हुई है कि इनका नामो निशान मिटाने के लिए क्या किया जाए, इनका स्टेटस छीना जाए, इनकी इबादत गाहों पे हमले किए जाएं, इनकी लिंचिंग की जाए, इनके नामों से एतराज, आपके खाने से एतराज, आपके पीने से एतराज, आपके पहनावे से एतराज, आपकी मस्जिदों से एतराज। और आप ऐसे नादान गफलत में पड़े हुए समाज के, सड़ा हुआ समाज हमारा, ऐसे लोग हो आप लोग कि ऐसे हालात में भी ताश के पत्ते खेल रहे हो। अरे तुम तो वो थे जो डीजों के आगे रीछों की तरह नहीं नाचते थे, तलवारों की झनकार पे सजदे किया करते थे। तुम्हारी तारीख तो ये थी कि टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के मैदान से उखड़ जाते थे। दस्त तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, हजरत मौलाना तौसीफ मिसबाही। नारे थोड़ा टाइम भी कम है। सुनो भाइयों, रमजान तक में नौजवानों ने रोजे नहीं रखे यार। रमजान तक में आप बातें करते हैं कि उलमा ये नहीं कर रहे, उलमा वो नहीं कर रहे। अरे भाई, उलमा का जो काम है, उनकी जिम्मेदारी है, वो करेंगे। और जो इस्लाह है बिलाशुबा उस पर भी जोर देना चाहिए। अपनी जगह सारी बातें ठीक हैं, मगर सवाल ये है कि नशेड़ियों, शराबियों और जुआरियों के बीच में किस तरह से कौन सी आवाज उठाई जाए? मुझे बताओ।
जुआ तक खेलने लोग IPL पे सट्टा लगा रहे हैं। मैंने अभी 4-5 रोज पहले एक अखबार में रिपोर्ट पढ़ी, इससे पहले भी पढ़ चुका हूं मैं। वो हम पढ़ते थे किताबों में कि ज़माने जाहिलियत में, तफसीर तिबियानुल कुरान में भी ये बात लिखी और भी तफसीर में है कि ज़माने जाहिलियत में लोग जुए के अंदर अपनी बीवियां हार जाते थे। ज़माने जाहिलियत जो बदतरीन दौर था। अब मैंने परसों पढ़ा अखबार में, शायद 2-3 रोज हो गए, सोशल मीडिया पे किसी अखबार की रिपोर्ट थी, मैं शहर का नाम नहीं ले रहा, कि वहां पर एक जुआरी ने अपनी बीवी को जुए में हार दिया। जुए में हार गया जुआरी, बताओ, अपनी बीवी को हार गया। यार कैसा अफसोस की बात है। एक शहर का नाम नहीं लेना चाहिए, किसी शहर का नाम, वहां पेरेंट्स ने मना किया, बेटा ये पैसे शराब में मत उठाना। आदत का पता था माँ बाप को कि बुरी सोसाइटी में बैठने लगा। अरे इसलिए पेरेंट्स से भी कहता हूं, माँ बाप से भी कहता हूं, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो। उलमा के पास जाकर के बैठेगा तो कम से कम इतना तो मानते ही हो कि वो शराबी नहीं बनाएंगे, नमाजी बनाएंगे। अरे सुन्नी दावत इस्लामी के काफिले में जाओ, दावत इस्लामी के काफिले में जाओ, मज़ारात पे जाकर के हाजिरी दो, मसाजिद में इबादत करो, नेक काम करो। यार बुरी सोसाइटी में क्यों बैठते हो? एक गंदगी को थोड़ी देर के लिए हाथ में रख लो, तुम्हारे हाथ से भी गंदगी बू आने लगेगी, बदबू आने लगेगी। बुरी सोसाइटी का असर होता है। बुरे लोगों में बैठोगे तो उनका असर पकड़ लोगे। और अमीरों को भी चाहिए अपने बेटों को ज्यादा आज़ाद ना छोड़ें दौलत के चक्कर में, कि दौलत बहुत है और बेटे को एहसास नहीं होता तेरे बाप ने कितनी मेहनत करके दौलत कमाई है, और तू उस दौलत को ऐसे ही उड़ा रहा, शराब पीने में उड़ा रहा, जुआ खेलने में उड़ा रहा। मुझे संबल की रिपोर्ट भी पता है कि बाज जगह पर लोगों ने सट्टे में 10-10 लाख रुपए हरा दिए। अबे आज तक कोई मालदार हुआ सटोरिया जो तुम मालदार हो जाओगे? मुझे बताओ, कोई आज तक मालदार हो? तो मैंने तो हर सटोरिया को यह देखा, अगर वो 10 लाख जीत गया है तो जब तक उसे नींद नहीं आएगी जब तक 15 लाख हार नहीं जाएगा। मैंने सटोरियों की जमीनें बिकती हुई देखी है, मैंने सटोरियों के मकानात बिकते हुए देखे, मैंने सटोरियों को रोडों पे भीख मांगते हुए देखा है। और सुनो, इसी तरह से जुआरियों का भी हाल है, और यही हाल शराब पीने वालों का भी होता है। बुरी आदत के शिकार होते हैं। जब पैसे नहीं होते तो चुरा करके लाएंगे, मगर चूंकि नशे की आदत होती है तो नशे वाला जश्न लगवाते हैं। नशे वाला जश्न लगवा रहा मुसलमान। यार कैसे, क्या क्या बदलाव होगा बताओ मुझे? कौन सा बदलाव आ जाएगा हमारे समाज के अंदर? हमारा समाज तो अंदर से खुद चढ़ रहा है। किसी पे 2-4 पैसे हो गए तो पजामे से बाहर है वो भी। अगर बुरी आदत नहीं है तो वैसे दूसरों पे धौंस जमा रहा। वो गरीब को गरीब नहीं समझ रहा, मजदूर की मजदूरी नहीं देगा, उस पे ताकत दिखाएगा, कमजोर को सताएगा, परेशान करेगा। कुरान शरीफ ताकों में रखे हुए हमारे वहां, पढ़ने की तौफीक नहीं होती। हमारी माए बहनें बेटियां बैठी हैं, इनसे भी कहता हूं, ये भी सिर्फ रमजान शरीफ में कुरान शरीफ उठा करके देखती हैं, अल्लाह माशाअल्लाह। और यही हाल तुम्हारा भी है। अरे शराब के जाम छोड़ दो मुसलमानों। आज की इस कॉन्फ्रेंस का, गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस का पैगाम यह है कि इस ग्राउंड में जहां बैठे हुए हो, आज के बाद इस ग्राउंड के तकद्दुस का लिहाज रखना। यहां हुजूर का जलसा हो चुका है, यहां अब कोई शराब का जाम नहीं चलना चाहिए। हाथ उठा करके कहो, इसी तरह से यहां पर अब कोई जुए की महफिल नहीं जमाई जाएगी। हाथ उठाओ सारे लोग, हाथ उठा के बोलो, जुए की महफिल तो नहीं लगाओगे यहां पर आज के बाद। अगर कोई लगाए तो तुम लोग उस पर एक्शन लो।